गर्मी का मौसम कुल्फ़ी, आइसक्रीम और आम का होता है, तो आज आम से बनाते हैं ये वाली कुल्फ़ी जो बाज़ार में मिलती नहीं है और कहीं मिलती भी है तो बहुत महंगी मिलती है। इसलिए इसे आप घर में कम बजट में बहुत आसानी से बना लेंगे और इसे बनाने का बिल्कुल हमने आसान तरीका बताया है जो मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाएगी। आप देखें इसके स्लाइस, बाज़ार से बहुत ज़्यादा अच्छी ये कुल्फ़ी बनकर तैयार होती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। वीडियो पूरा देखने के बाद रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं इस कुल्फ़ी को घर में कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया है कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच पानी। ऐसा करने से दूध नीचे जलेगा नहीं। अब इसमें हम डालेंगे आधा लीटर दूध, कप से नापें तो ये 2 कप दूध है। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, फुल फैट या टोन मिल्क। थोड़ा सा दूध एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब दूध हमारा थोड़ा गर्म हो गया है तो इसे दूध में डालेंगे और तुरंत इसे चलाते रहेंगे। फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच मिश्री। इसकी जगह आप चीनी भी डाल सकते हैं। मिश्री चीनी से ज़्यादा हेल्दी होता है, इसलिए हमने मिश्री का इस्तेमाल किया है। मिश्री हमने कम डाला है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। इस दूध को हमने पका लिया है। अब ये 1.5 कप दूध रह गया है। तो जब हाई फ्लेम पर आप इसे पकाएंगे तो ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप रबड़ी। तो आप घर की बनी हुई रबड़ी ले सकते हैं या आप बाज़ार की रबड़ी ले सकते हैं। हमने घर की बनी हुई रबड़ी का इस्तेमाल किया है। फ्रिज में रखने से ये रबड़ी थोड़ी थिक हो गई है। अब रबड़ी भी मीठा होता है, इसलिए हमने इसमें मिश्री का कम इस्तेमाल किया है और इस रबड़ी में भी हमने मिश्री डाल करके ही रबड़ी बनाया है। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास रबड़ी नहीं है तब आप इसकी जगह आधा कप मिल्क पाउडर, आधा कप ब्रेड क्रम्स या इसमें आप आधा कप मावा डाल करके दूध को गाढ़ा कर सकते हैं। जो टाइम लगता है दूध को गाढ़ा करने में ही टाइम लगता है। इस तरीके से आप दूध को गाढ़ा करेंगे तो सिर्फ 5 मिनट में ये गाढ़ा दूध तैयार हो जाएगा। या आप चाहें तो सिर्फ दूध को पका करके इस तरीके से गाढ़ा कर सकते हैं। तो ये दूध हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। अब इसे ठंडा होने देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा होगा। इस कुल्फ़ी के लिए हमने लिया है यहाँ पर आम आप अच्छे क्वालिटी का लें और आम मीठा भी हो। इसे हमने अच्छे से धो लिया है। आम जब मीठा होगा तभी कुल्फ़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब ऊपर से इसे इस तरीके से काट कर निकाल देंगे और चाकू से गुठली के चारों तरफ का पल्प हटा लेंगे। तो आप सावधानी से चाकू डालें, आम कटे नहीं। अगर आम कट जाएगा तो जब आप इसमें रबड़ी डालेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। अब चम्मच के पिछले हिस्से से हम बहुत अच्छे से गुठली के चारों तरफ से पल्प को हटा देंगे। इस तरीके से जब आप पल्प को हटा लेंगे तभी ये गुठली बहुत आसानी से आम से निकलेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब इसे पकड़ करके इस तरीके से हम गुठली को निकाल लेंगे। आप चाहें तो चम्मच से निकाल सकते हैं, पर इस तरीके से जब आप गुठली निकालेंगे तो बहुत आसानी से आम से गुठली निकल जाएगी। और इस आम को अब हम रखेंगे एक ग्लास के ऊपर और इसे रख देते हैं साइड में। और इसी तरीके से सारे आम के गुठली को निकाल लेंगे। अब आप देखें, इस गुठली को जब हमने निकाला तो बहुत सारे पल्प गुठली के साथ आ गए बाहर कि आम पीछे से दब गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे रखेंगे एक ग्लास के ऊपर और चम्मच से इसे थोड़ा सा अंदर से प्रेस कर देंगे ताकि आम लेवल में आ जाए। और जो गुठली हमने निकाला है उससे पल्प को काट करके आम के अंदर डाल देंगे। इससे हमारा ये आम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो चम्मच से इसे भी थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं अंदर की तरफ। तो जब आपके साथ भी ऐसा हो तो इसी तरीके से आप आम को ठीक कर लें। तो हमने सारे आम से गुठली को निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बनाई हुई रबड़ी। तो ये हमारी रबड़ी जो है वो ठंडी हो चुकी है। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच कुटी हुई हरी इलायची। डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच केसर वाला दूध। गुनगुने दूध में हमने कुछ धागे केसर के भिगो के रख दिए थे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब आप देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट रबड़ी है इस कुल्फ़ी को बनाने के लिए।
तो ऐसा ही रबड़ी आप मेरे तरीके से भी बना सकते हैं या दूध को गाढ़ा करके भी आप इस तरीके से रबड़ी बना सकते हैं। अब इसे हम डाल देंगे आम के अंदर। थोड़ा सा रबड़ी हमारा बच गया है तो एक आम की गुठली को हमने निकाल दिया है, इसमें भी डाल देते हैं रबड़ी। इस आइसक्रीम को आप फ्रीज़र में रख करके 3-4 दिनों तक खा सकते हैं। बाकी बचे हुए रबड़ी को फ्रिज में रखेंगे, इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अब आम के ऊपर वाले हिस्से से सारे आम को कवर कर देंगे और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे क्लिंग रैप। तो आप जब भी इस तरह आम की कुल्फ़ी बनाएं तो आम को क्लिंग रैप से ज़रूर कवर करें। ऐसा करने से इस पर आइस क्रिस्टल नहीं आएंगे, ये हमारी कुल्फ़ी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। इसी तरीके से हम सारे आम को क्लिंग रैप से कवर कर लेंगे। अब इस आम को हम रख देंगे फ्रीजर में 10-12 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से जम जाए। इसी तरह हमने बनाया है आम से ये वाली आइसक्रीम बिना चीनी, बिना कंडेंस मिल्क और बिना क्रीम के। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में बिल्कुल आसान है। और इसी आइसक्रीम से हमने बनाया है ये वाला फालूदा, बिल्कुल आसान तरीके से। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अभी तक आपने इस रेसिपी को नहीं देखा है तो लिंक हमने नीचे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। 12 घंटे बाद हमने इस कुल्फ़ी को फ्रीज़र से निकाल लिया है। अब आप देखें ये बहुत अच्छे से जम गया है और इस पर बहुत ज़्यादा आइस भी जम गया है, ये बिल्कुल हार्ड हो गया है। तो चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्लिंग रैप को हटाएंगे। आप देखें क्लिंग रैप पर कितना सारा आइस जम गया है। तो अब आप जब भी आम की ये वाली कुल्फ़ी बनाएं इसे क्लिंग रैप से ज़रूर कवर करें, तभी आपकी कुल्फ़ी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। चलिए इसे अब छील लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो आप चाहें तो किचन टॉवल पर रख कर इसे छीलें या आप इसे ऐसे भी छील सकते हैं। तो जितनी कुल्फ़ी आपको खानी है उतने ही आम को आप छीलें, बाकी को आप फ्रीजर में रख दें। ये 3-4 दिनों तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आम को हमने छील लिया है, अब इसे कट कर लेते हैं। तो आप देखें इसके हमें बिल्कुल पतले पतले स्लाइस कट करने हैं और ये बहुत आसानी से कट जाएंगे। मार्केट से बहुत अच्छी ये कुल्फ़ी घर में बनकर तैयार होती है। आपने देखा बिल्कुल भी इसको बनाने में मेहनत नहीं लगता है। एक आम को हम और काट करके आपको दिखाते हैं। तो हमारी सारी कुल्फ़ी बहुत अच्छी जमी है। तो अभी आम का सीज़न है और मार्केट में आम बहुत अच्छे मिल रहे हैं और बहुत सस्ते भी मिल रहे हैं। तो इस रेसिपी को आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बना कर देखें, आपकी फैमिली को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप देखें ये कुल्फ़ी देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में तो ये टेस्टी है ही। चलिए इसे अब सर्व कर देते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रख करके इस कुल्फ़ी को बनाएं। जैसे रबड़ी बनाना है तो जैसा हमने बताया है सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। और जमाने से पहले इसे क्लिंग रैप ज़रूर करें तो आपकी कुल्फ़ी बहुत अच्छी जमेगी। अब इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ पिस्ता। इसकी जगह आप काजू या बादाम भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शनल है, पर अगर आप डालते हैं तो ये देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में तो टेस्टी लगेगी ही। लीजिए सर्व करने के लिए तैयार है ये हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आम की कुल्फ़ी। ज़रूर ट्राई कीजिए। बनाने के बाद आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।